2009 एक ऐसा साल जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, लेकिन इंडिया में तो कुछ और ही तूफान आने वाला था। एक ऐसा स्कैम जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट इंडिया का विश्वास को तोड़ने वाला था। और इस स्कैम के पीछे था एक नाम, रामालिंगा राजू। एक ऐसा आदमी जिसे कभी विजनरी एंटरप्रेन्योर कहा गया, लेकिन जिसने अपनी ही कंपनी के फाउंडेशन को झूठ और फ्रॉड पर खड़ा किया। आज हम बात करेंगे सत्यम स्कैम की, जिसे इंडिया का एनरॉन मूवमेंट कहा गया। आखिर रामालिंगा राजू ने ये स्कैम क्यों किया, कैसे उन्होंने बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया और कैसे उनका एक कन्फेशन लेटर ने पूरे भारत के बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है 1987 में, जब हैदराबाद का एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बाया राजू रामालिंगा राजू ने एक आईटी कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। उस वक्त इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन शुरू ही हुआ था। इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसे बड़े प्लेयर्स अपनी जगह बना रहे थे और सत्यम उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में उभर रहा था। 1990s के दौरान सत्यम तेजी से ग्रो हुआ। क्लाइंट्स थे यूएस और यूरोप के बिग कंपनीज, जनरल इलेक्ट्रिक, नेस्ले, फोर्ड, सिटी बैंक जैसे जायंट्स। उनके प्रोजेक्ट्स आईटी सॉल्यूशन, ईआरपी सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक पहुंच गए। बाय 2008 सत्यम के पास 53,000 एम्प्लॉयज, 185 क्लाइंट्स और मार्केट वैल्यू $7 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन उस ग्लिटर के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। एक कंपनी की जान होती है उसकी बैलेंस शीट, और वही थी सत्यम के स्कैम का बेस। राजू ने कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और कैश रिजर्व्स को फेक दिखाना शुरू किया ताकि शेयर प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई बने रहें। उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फेक इनवॉइसेस बनाए, फेक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए और ऑडिटर्स को मैनिपुलेट किया। कंपनी के बुक्स में लिखा गया था 5040 करोड़ कैश बैलेंस, लेकिन असली में था सिर्फ 321 करोड़, मतलब 4700 करोड़ का फर्क सिर्फ कागज पर। उन्होंने फेक सैलरी अकाउंट्स भी बनवाए थे जिसमें घोस्ट एम्प्लॉयज को पे करते दिखाया गया, जबकि वो लोग होते ही नहीं थे। उन्होंने 13,000 तक फेक सैलरी अकाउंट्स खोल दिए थे, जिससे लगता था कि सत्यम रैपिड एक्सपेंशन में है, और यही फेक ग्रोथ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती गई। राजू का एक ही गोल था, सत्यम के शेयर प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर रखो ताकि उनके फैमिली ओन्ड स्टेक की वैल्यू और बढ़ सके। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान सत्यम के शेयर प्राइसेस गिरने लगे। राजू ने सोचा अगर कंपनी के पास रियल एसेट्स नहीं है तो कुछ खरीद के बना लो, और तब उन्होंने एक डेंजरस मूव किया। उन्होंने प्रपोज किया कि सत्यम अपनी ही फैमिली ओन्ड कंपनीज माइटास इंफ्रा और माइटास प्रॉपर्टीज को एक्वायर करे 7,000 करोड़ में। ये डील एक शॉक थी मार्केट के लिए। इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जब ये अनाउंस हुआ तो सब स्टन्ड रह गए, क्योंकि ये डील क्लियरली एक अटेम्प्ट थी फेक कैश को रियल एसेट में कन्वर्ट करने की। स्टॉक होल्डर ने डील रिजेक्ट कर दी और सत्यम का स्टॉक क्रैश कर गया। 7 जनवरी 2009 का वो दिन था जिसे इंडिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। उस दिन रामालिंगा राजू ने एक लेटर लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एक ऐसा लेटर जिसे पढ़कर सबके होश उड़ गए। उस लेटर में लिखा था, इट वाज लाइक राइडिंग अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। राजू ने कन्फेस किया कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट्स में 7,136 करोड़ का फ्रॉड किया है। उन्होंने 7 साल तक रेवेन्यू, प्रॉफिट और एसेट्स को फेक दिखाया था। ये कन्फेशन ने इंडिया के शेयर मार्केट को हिला दिया। एक ही दिन में सत्यम का शेयर 80% तक गिर गए। आम इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए। कन्फेशन के बाद गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आई। रामालिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू को अरेस्ट कर लिया गया। सेबी ने सत्यम के ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया और सीबीआई ने केस हैंडल किया। फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने इन्वेस्टिगेशन में दिखाया कि स्कैम का स्केल 7,800 करोड़ तक था। एंडरसन ऑडिटिंग फर्म जो एनरॉन केस में भी इन्वॉल्व थी कि इंडिया नाम प्राइस वाटरहाउस कॉपर्स PwC ने सत्यम के अकाउंट्स ऑडिट किए थे और उन्होंने ये फ्रॉड नहीं पकड़ा। इस वजह से ऑडिटिंग इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में आ गई। 2009 में गवर्नमेंट ने सत्यम का कंट्रोल टेक महिंद्रा को दे दिया। कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम रखा गया और इस मर्जर ने थाउजेंड ऑफ जॉब्स को बचाया और इन्वेस्टर्स को कुछ कॉन्फिडेंस वापस दिया। सत्यम स्कैम ने इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम में एक रेवोल्यूशन ला दिया। इस केस के बाद सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कई नए लॉस इंप्लीमेंट किए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पावर्स को बढ़ाया गया, ऑडिटर्स अकाउंटेबिलिटी के रूल्स टाइटन हुए और क्लॉज 49 कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया गया। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स को टॉप प्रायोरिटी दी गई। ये स्कैम ने दुनिया को ये बताया कि सिर्फ फॉरेन फ्रॉड्स नहीं, इंडिया भी व्हाइट कॉलर क्राइम से बच नहीं सकता। रामालिंगा राजू को 2015 में सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की जेल सेंटेंस दी। उनके साथ उनके भाई और PwC ऑडिटर्स भी गिल्टी पाए गए, लेकिन कुछ साल बाद राजू बेल पर रिलीज हो गए। आज वो हैदराबाद में मीडिया से
दूर लो प्रोफाइल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा कॉर्पोरेट फ्रॉड के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। एक ऐसा इंसान के रूप में जिसने अपने ड्रीम को ग्रीड में बदल दिया और एक पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया। सत्यम स्कैम हमें सिखाता है कि सिर्फ कंपनी के नंबर्स पे कभी अंधविश्वास मत करो। नंबर्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन सच कभी लंबा नहीं छुप सकता। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी ऑलवेज स्टडी फंडामेंटल्स, फॉलो ट्रांसपेरेंसी एंड नेवर ट्रस्ट हाइप। जब लीडरशिप में इंटीग्रिटी नहीं होती तो बैलेंस शीट का हर जीरो झूठ बन जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी सत्यम स्कैम की, एक ऐसे इंसान की जिसे लोग इंडिया का बिल गेट्स बोलते थे, लेकिन जिसके एक कन्फ्यूजन ने पूरे सिस्टम को शेक कर दिया। आपके हिसाब से क्या रामलिंगा राजू ने मजबूरी में स्कैम किया या ये ग्रीड का नतीजा था? कमेंट्स में लिखो अपना ओपिनियन। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जहां हम एक और इंडियन बिजनेस स्कैंडल के अंदर का सच को डिकोड करेंगे, जो कि है नीरव मोदी 11,000 करोड़ स्कैम, जिसे आप एंड स्क्रीन में क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं वहां। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।